हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। इंग्लिश की जो क्लास हमारी चल रही है, अभी तक हमारी 24th क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 24 क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट क्लास जो हुई थी हमने उसमें आर्टिकल्स पढ़े थे। तो आज इसी क्रम में इंग्लिश के इसी सिलेबस को देखते हुए यूपी टेट के वो प्राइमरी और जूनियर लेवल का मैं बिल्कुल कंबाइंड करा रहा हूँ। तो कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के है, ये दोनों के लिए, मतलब प्राइमरी और जूनियर दोनों में आएगा इसी से रिलेटेड। तो आपका जितने भी वीडियोस आपकी आएगी ग्रामेटिकल पोर्शन से, तो वो कम्प्लीटली प्राइमरी और जूनियर दोनों का सिलेबस को कंप्लीट कवर कर देगा। ठीक है, इसके अलावा आपको चाहे प्राइमरी का एग्जाम हो चाहे जूनियर का एग्जाम हो, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। सिर्फ जितनी हमारी वीडियोस अपलोड होगी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो बस वो ही सफिशिएंट रहेगा आपका इंग्लिश के सिलेबस के लिए। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, वो है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। अब क्या है, हमारे पास दो टॉपिक है इसके। कौन कौन से? एक तो है सेंटेंस और इट्स पार्ट्स, मतलब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है प्रेडिकेट। तो एक तो इससे क्वेश्चन आता है, एक आता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम समझते हैं। तो हमको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझनी है कि सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। सिंपल हमको पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस कौन से है, कंपाउंड कौन से है और कॉम्प्लेक्स कौन से है। उसमें एक ऊपर मतलब एक हेडिंग दे देगा कि नीचे 4 ऑप्शंस दिए, तो ये बताइए इनमें से सिंपल सेंटेंस कौन सा है। तो आपको सिर्फ पहचानने में आना चाहिए कि सिंपल कौन सा होता है, कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। तो जो आज का जो ये सेशन होने वाला है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, मतलब सेंटेंस और प्रेडिकेट के हम बारे में इसमें बात करने वाले हैं। और जो इसके अलावा जो हमारी इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में डिस्कस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात, अब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं और इसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि सेंटेंस के दो पार्ट बेसिकली हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो अब उसको जाने से पहले हमको सेंटेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो यदि मैं सेंटेंस की डेफिनेशन लिखूं, सेंटेंस की सिंपल एक डेफिनेशन लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब जो सेंटेंस है वो किसी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब जो एक कंप्लीट सेंस देगा वो क्या होगा, वो एक सेंटेंस होगा। मतलब ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सेंटेंस जो बनाएगा, मतलब किसको, कंप्लीट सेंस जो देगा वो ही एक सेंटेंस होता है। मान लो मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं, मैंने लिखा कि नेहा सिंग्स ए सॉन्ग, मतलब नेहा जो है वो एक गाना गाती है। तो सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा है, तो ये अपनी पूरी क्या दे रहा है, पूरी सेंस, कंप्लीट सेंस, मतलब स्पष्ट रूप से कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एक सेंटेंस हुआ। मतलब सेंटेंस और उसके पार्ट्स पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है। तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो बनाता है किसको, कंप्लीट सेंस को। जो कंप्लीट सेंस जो देता है वो ही क्या होता है, वो ही एक सेंटेंस होता है। अब जैसे मान लो मैंने कहा ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, तो ये भी तो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो जो कोई भी वर्ड्स का जो ग्रुप होगा वो कंप्लीट सेंस देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो बनाएगा किसको, कंप्लीट सेंस को। मतलब वो एक कंप्लीट सेंस देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो हमारा क्या देता है, वो कंप्लीट सेंस देता है, तो उसी को सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसकी बात करते हैं,
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि सेंटेंस के दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? पहला पार्ट जो मिलेगा वो तो मिलेगा सब्जेक्ट, क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। और दूसरा जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा प्रेडिकेट। क्या मिलेगा? प्रेडिकेट। तो हमको सिंपल सा ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस के पार्ट में दो ही चीज देखने को मिलेगी, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट। मतलब एक सब्जेक्ट होगा और एक होगा प्रेडिकेट। अब डिस्कस करते हैं, एक एक को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सब्जेक्ट एंड नंबर 2 प्रेडिकेट। अब सबसे पहले नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। भाई सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता बोलते हैं, मतलब जो कार्य करने वाला होगा, जिसके बारे में बात कही होगी, कही जा रही होगी उस सेंटेंस के अंदर, वो ही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो मतलब मैंने क्या बताया, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यदि मैं बात करता हूं उसको कर्ता बोलते हैं, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही होगी उसको बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। मान लो मैंने लिखा कि सीता सिंग्स ए सॉन्ग। मैंने लिखा जो सीता है एक गाना गाती है, सिंपल सा है। तो किसके बारे में बात हो रही है? भाई सीता के बारे में ही तो हो रही है कि भाई सीता क्या कर रही है? सीता एक गाना गा रही है। तो मतलब सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात कही जाएगी वही क्या होगा? वही होगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमको पहले तो पता होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के अंदर बात की जा रही होगी, मतलब उस सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में भी बात की जाएगी उसको ही सब्जेक्ट हम कहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस मैंने लिखा सीता सिंग्स ए सॉन्ग, मतलब सीता एक गाना गाती है। तो इसमें जो सीता होगी, भाई सीता के बारे में तो बात की जा रही है, तो सीता क्या होगी? सीता होगी एक सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है? भाई मैंने दो ही तो चीज बताई बस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट वो होगा जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो सेंटेंस में बच जाता है वो प्रेडिकेट होता है। मतलब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब आ जाती है और क्या आ जाती है? ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मतलब वर्ब और ऑब्जेक्ट को ही प्रेडिकेट का पार्ट बोलते हैं। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो चीज बचती है वो क्या होगी? वो प्रेडिकेट होगी। मतलब प्रेडिकेट का मतलब क्या हुआ? प्रेडिकेट का मतलब हुआ जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताए, मतलब जो सब्जेक्ट के विषय बारे में कुछ बताए। मतलब जो वर्ड या जो सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी कुछ होगा वो प्रेडिकेट होगा। और वो क्या करेगा? प्रेडिकेट वो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है। भाई यहाँ पे दिया हुआ है सीता सिंग्स ए सॉन्ग, मतलब सीता एक गाना गाती है। तो सीता क्या कर रही है? सीता कर रही है गाना गा रही है। तो मतलब सब्जेक्ट के विषय में जो बात बता रही है, मतलब गाना गाना एक बता रहा है ना कि सीता के बारे में, तो वो हुआ एक प्रेडिकेट। ठीक है, मान लो मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं कि द गर्ल्स आर डांसिंग इन द रूम। मतलब जो गर्ल्स है वो रूम के अंदर डांस कर रही है। अब इसमें जो द गर्ल्स है ये तो हुआ हमारा क्या? सब्जेक्ट हुआ, और इसके बाद जो बचा हुआ है वो प्रेडिकेट हुआ। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर जो चीजें बचती है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? तो ये छोटी सी चीजें मैंने आपको बताई है कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो क्या? सब्जेक्ट, और दूसरा मिलेगा प्रेडिकेट। मतलब एक सब्जेक्ट होगा और एक होगा प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा? जिसके विषय के जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होगा, और उसके अलावा जो चीजें बची होगी उसको प्रेडिकेट कहेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की।
अब हम सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो ये हमारा सब्जेक्ट जो होता है ना, इसमें बेसिकली हम दो वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली, सबसे ज़्यादा। क्या? एक तो हम वर्ड यूज़ करते हैं क्वालिफायर। अब ये क्वालिफायर क्या होते हैं, ठीक है। और एक वर्ड होता है इसमें मेन वर्ड। क्या होता है? मेन वर्ड भी इसको बोल सकते हैं, या हेड वर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। मतलब अब सब्जेक्ट के दो पार्ट होंगे, एक क्वालिफायर और एक मेन वर्ड या हेड वर्ड। अब जो ये क्वालिफायर होते हैं, क्वालिफायर के अंदर हम किस किस को लेते हैं? हम लेते हैं आर्टिकल्स को ले सकते हैं, एडजेक्टिव्स को ले सकते हैं, एंड पजेसिव प्रोनाउन को ले सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन मतलब क्वालिफायर के अंदर आर्टिकल्स आएंगे, मतलब ए एन या द आएगा। एडजेक्टिव्स आएंगे, जो एडजेक्टिव दिया होगा वो भी क्वालिफायर के अंदर आएगा, और पजेसिव प्रोनाउन जो दिया रहेगा वो भी क्वालिफायर के अंदर आएगा। और जो मेन हेड वर्ड है या मेन वर्ड है वो क्या होंगे? जो नाउन होंगे वो मेन वर्ड के अंदर आएंगे। क्या आएंगे? नाउन, ठीक है। हेड वर्ड के अंदर क्या आने वाले हैं? जैसे नाउन, कुछ नाउन दिया रहेगा तो वो हेड वर्ड या मेन वर्ड के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं क्वालिफायर की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक तो वर्ड आता है डिटरमाइनर। क्या आता है? डिटरमाइनर, जो यूज करने वाले हैं हम एक सेंटेंस के अंदर। मैं आपको फिर टेबल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए, उसको बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। एक डिटरमाइनर होता है, एक इसमें हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, और थर्ड यूज करते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेज। क्या करते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज। अब ये क्या है? डिटरमाइनर को देखेंगे हम, एडजेक्टिव को देखेंगे और एडजेक्टिव फ्रेज को देखेंगे। तो आपको समझना है सब्जेक्ट के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर, एक मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर के अंदर आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन ये आते हैं, और मेन वर्ड में आते हैं नाउन। और ये दिए हुए क्वालिफायर, इसके अंदर हम एक क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डिटरमाइनर, उसके बाद यूज करते हैं एडजेक्टिव, उसके बाद यूज करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अब मैं डिटरमाइनर की मैं बात करूं तो डिटरमाइनर में क्या क्या आ सकता है? जैसे ए, मतलब जो हम आर्टिकल्स बोल रहे हैं, ए, एन, द, दिस, दैट, इस टाइप के जो वर्ड हो गए, जो आर्टिकल्स हो गए या प्रोनाउन जो हो गए, तो वो हम किस में लेंगे? डिटरमाइनर में। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया बैड बॉयज, तो बैड वर्ड जो है वो एडजेक्टिव में आएगा। अब मैं एडजेक्टिव फ्रेज की यदि मैं बात करूं, एडजेक्टिव फ्रेज मतलब मैंने कहा सिटिंग इन द कॉर्नर, मतलब कॉर्नर में जो बैठे हुए, सिटिंग इन द कॉर्नर, ये एक पूरा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। तो उसमें हम आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इसके चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ को। तो आपको सिर्फ ये चीज समझनी है, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस के क्या होते हैं? एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, प्रेडिकेट उससे बचा हुआ जो चीजें होगी वो प्रेडिकेट होगा। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, फिर बात करेंगे किसके बारे में? प्रेडिकेट के बारे में। सब्जेक्ट के जो पार्ट होंगे, एक क्वालिफायर होगा, एक मेन वर्ड होगा। क्वालिफायर के अंदर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। तो आपको इतनी चीजें समझ आ गई है। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। मैं आपको एक क्या बोलते हैं, एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, आपको ये अच्छे से क्लियर हो पाए कि ये जो हम चीज़ें बोल रहे हैं वो किस तरीके से आते हैं। मान लो मैंने इधर लिखा सीरियल नंबर और मैंने इधर लिखा सब्जेक्ट। मैंने क्या लिखा? पहले बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। अब सीरियल नंबर मतलब जितने में सेंटेंस लिखूंगा, मान लो मैंने लिखा नंबर 1, मतलब सेंटेंस नंबर 1 मैंने कहा कि सीता डांसेस, मतलब सीता जो है डांस करती है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब सीता है सिर्फ सब्जेक्ट है और उसके अलावा जो बचा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। मान लो मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई, मतलब जो चिड़ियाएं हैं वो उड़ती है। तो सिंपल सा मैंने क्या बता दिया, जो बर्ड्स है वो उड़ती है। तो उसमें मैंने क्या वर्ड यूज किया? मैंने वर्ड यूज किया फ्लाई। मैंने कहा थर्ड सेंटेंस मैंने यूज किया सी
रीड्स, मैंने क्या यूज किया, सी रीड्स, वह पढ़ती है। या मैंने फोर्थ सेंटेंस लिखा, दे रैन, वे दौड़ते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने एक तरफ तो सब्जेक्ट लिख दिए, एक तरफ मैंने उनका प्रेडिकेट लिखा है, तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो इसलिए मैंने एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मैंने लिखा कि वॉकिंग इज यूजफुल, वॉकिंग इज यूजफुल, मैंने सिर्फ इधर तो वॉकिंग लिखा हुआ है और जो बचा हुआ है वो प्रेडिकेट के अंदर लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी चीजें होगी वो प्रेडिकेट के अंदर आएगी। मान लो मैंने कहा कि डांसिंग इज हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल, इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस हम लिख सकते हैं। अब एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने कहा टू स्मोक, मतलब अब जैसे हम यहाँ पे जीरंड, मैंने आईएनजी, जीरंड क्या होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम जो यूज करते, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मान लो मैंने कहा टू स्मोक इज हार्मफुल, इसको भी हार्मफुल ले सकते हैं, ठीक है। और अब डांसिंग जो है इसको हार्मफुल ना लेके एक काम करते हैं, इज नॉट इजी, मतलब इजी नहीं है भाई, जो डांस है वो करना इजी नहीं है। तो सिंपल सा मैंने आपके सामने एक तरफ सब्जेक्ट लिखे हैं, दूसरी तरफ प्रेडिकेट लिखे हैं। तो सब्जेक्ट मतलब उस सेंटेंस के अंदर किसके बारे में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट होता है और बाकी का बचा हुआ प्रेडिकेट होता है। मान लो मैंने कहा सीता डांस करती है, तो सीता तो सब्जेक्ट हो गया और डांसेस उसका प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से अब देखो मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग के दो जो वर्ड यूज किए सब्जेक्ट, वो मैंने यूज किए हैं नाउन। क्या यूज किए हैं, नाउन। उसके बाद जो दो सब्जेक्ट मैंने यूज किए वो यूज किए हैं मैंने प्रोनाउन। उसके बाद जो मैंने दो ये यूज किए वो यूज किए हैं जीरंड, ठीक है। और जो ये टू वाला किया है ये क्या है, इन्फिनेटिव। क्या है, इन्फिनेटिव। तो आपको समझना है इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, जीरंड और इन्फिनेटिव। तो मैंने कैसे समझाने की कोशिश की है कि भाई सब सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, उसके अलावा जो बचेगा वो प्रेडिकेट होगा, ठीक है। समझ आ गया। अब चलते हैं सब्जेक्ट के पार्ट की तरफ। जैसे मैंने अभी समझाया था ना कि सब्जेक्ट के पार्ट, डिटरमाइनर मैंने बताया है, हेड वर्ड मैंने बताया है, क्वालिफायर मैंने आपको बताया है। तो उसी क्रम में चलते हैं। अब समझते हैं कि डिटरमाइनर क्या होगा या हेड वर्ड क्या होगा, ठीक है। हेड वर्ड को मैंने नाउन बताया था। मान मैं लिखता हूं, मैं एक तरफ लिखता हूं सब्जेक्ट, मैं क्या लिखता हूं, सब्जेक्ट। भाई ये सब्जेक्ट की तो पार्ट है, मैं एक तरफ तो लिखता हूं सब्जेक्ट और एक तरफ लिखता हूं प्रेडिकेट। भाई अब उस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा भाई, एक तो सब्जेक्ट आएगा और एक क्या आएगा, प्रेडिकेट आएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सिर्फ दो चीज की, किसकी भाई, सब्जेक्ट में मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट में मैंने बताया था आपको एक तो क्वालिफायर, क्या बताया था, एक तो क्वालिफायर बताया है और एक बताया हेड वर्ड, ठीक है, एक बताया हेड वर्ड और उसके अलावा ये आ गया प्रेडिकेट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। भाई मैंने लिखा क्वालिफायर में, मैंने क्या बताया था, मैंने क्वालिफायर में बताया था कि ये तो आर्टिकल आएंगे। तो मैंने लिखा ए गर्ल और वेंट, मतलब एक लड़की गई। अब देखो मैंने क्या बताया था, क्वालिफायर और हेड वर्ड में मैंने बताया था ना कि नाउन यूज करेंगे हम मोस्टली। तो अब क्या बताया मैंने, एक गर्ल वेंट, एक लड़की गई। तो ए को तो मैंने क्वालिफायर बोल दिया, गर्ल को हेड वर्ड बोल दिया, नाउन है, और वेंट को मैंने प्रेडिकेट में ले लिया। मान लो मैंने कहा एन ओक्स। अब ये देखो एन वर्ड यूज किया है, क्वालिफायर में यूज किया है, ओक्स को मैंने किस में यूज किया है, हेड वर्ड में यूज किया है, और रैन मतलब दौड़ी, तो उसको मैंने प्रेडिकेट में ले लिया, ठीक है। इसी तरीके से मान लो मैं कहूं कि दैट गर्ल
और उसके बाद डांसेस, वह लड़की जो है वो डांस करती है। तो सिंपल सा आपको समझ आ रहा होगा। क्वालिफायर क्या होते हैं, जो हम क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, आर्टिकल यूज कर सकते हैं, या पजेसिव प्रोनाउन। हम भाई ये पजेसिव प्रोनाउन ही तो होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल और लिखता हूं पजेसिव प्रोनाउन का। मान लो मैंने कहा कि माई, अब मैंने क्या यूज किया है, माई, और माई के बाद पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज कर सकते हैं हम इसको, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव ये है, तो माई सिस्टर, मेरी बहन, भाई इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन यूज करने, तो माई सिस्टर इज स्लीपिंग, ठीक है, इज स्लीपिंग। तो अब इसमें ये मैंने जो माई यूज किया है, ये मैंने एज ए क्वालिफायर यूज किया है। भाई ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है, सिस्टर, ये एक नाउन है, और बचा हुआ जो चीज है वो क्या है, वो है प्रेडिकेट, ठीक है। तो सेंटेंस के दो ही पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसी तरीके से अब डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा है क्वालिफायर, क्या लिखा है, क्वालिफायर लिखा है मैंने। एक मैंने लिखा है हेड वर्ड, ठीक है, क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है मैंने हेड वर्ड, और इसी के साथ हेड वर्ड मैंने लिखा है। अब इसी के साथ मैं एक वर्ड और यूज करता हूं, क्या, नाउन। भाई मैंने अभी बताया ना कि नाउन यूज करेंगे इसके साथ, मैंने क्या किया, यहां तो क्वालिफायर ले लिया। उसके बाद अब हेड वर्ड जो है, भाई मेरा जो हेड वर्ड है क्वालिफायर के अंदर, अब डिस्कस करते हैं हम क्वालिफायर को भी। मैंने अभी बताया था कि कौन कौन से टाइप होते क्वालिफायर के अंदर, ये भी मैंने अभी बताए थे। क्वालिफायर में कौन कौन से होंगे, डिटरमाइनर होगा, ठीक है, अभी बताए थे ना। तो अब यदि मान लो मैं क्वालिफायर की यदि मैं बात करूं, क्वालिफायर में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्वालिफायर में दो यूज कर सकते हैं, क्या, क्वालिफायर में एक तो हम यूज कर सकते हैं क्या, डिटरमाइनर, ठीक है, डिटरमाइनर यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, डिटरमाइनर, और दूसरा यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, क्या यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव। भाई क्वालिफायर के अंदर हम यही तो यूज करेंगे, और जो हमारा हेडवर्ड होगा, हेडवर्ड के लिए हम कोई नाउन यूज करेंगे, और बाकी आएगा प्रेडिकेट, ठीक है, आपको समझ आ गया। अब पहला सेंटेंस में लिखता हूं, ठीक है, पहला सेंटेंस लिखता हूं। अब मान लो मैंने कहा कि ए, भाई ए तो डिटरमाइनर हो गया, ए फैट मतलब मोटा, और नाउन है तो बॉय, ए फैट बॉय, और प्रेडिकेट आया केम। तो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्या, एक तो क्वालिफायर और एक हेड वर्ड। सब्जेक्ट के अंदर मैंने क्वालिफायर के भी दो पार्ट ले लिए, एक डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव। तो इसी तरीके से मान लो मैं कहूं कि दा भी किस में आएगा, डिटरमाइनर में, उसके बाद फुलिश मतलब मूर्ख, और उसके बाद ले लिया मैन, ठीक है, द फुलिश मैन, और उसके बाद मतलब क्या, हम क्या यूज करेंगे, प्रेडिकेट, तो लाफ्ड। तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, और सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड के अंदर आएगा आपका नाउन, और क्वालिफायर के अंदर डिटरमाइनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज, ये आपके आने वाले हैं। तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट के जो पार्ट होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक डिटरमाइनर होगा, डिटरमाइनर के अंदर मोस्टली हम क्या यूज कर रहे हैं, आर्टिकल कर रहे हैं, पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, और क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एडजेक्टिव शब्द तो एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे ही, एडजेक्टिव क्या होता है, और उसके बाद हेड वर्ड में यूज कर रहे हैं हम नाउन, ठीक है, नाउन। तो अब चलते हैं, अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको। अब इस क्वालिफायर का जो तीसरा जो पार्ट है, क्वालिफायर का तीसरा पार्ट क्या होगा, भाई मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट के तीन पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट के तीन मैंने पार्ट बताए थे, सब्जेक्ट के दो बताए थे, क्वालिफायर एंड क्या, मेन वर्ड। और क्वालिफायर के अंदर मैंने तीन चीज आपको बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, मैंने एक तो बताया था क्या, डिटरमाइनर, एक बताया था एडजेक्टिव, और तीसरा मैंने बताया था एडजेक्टिव
फ्रेज। क्या बताया था? एडजेक्टिव फ्रेज। और ये तो हो गया हमारा किसके अंदर? क्वालिफायर के अंदर। अब हम बात करते हैं क्या? हेड वर्ड। भाई हेड वर्ड ही तो यूज कर रहे हैं, और उसके बाद प्रेडिकेट। ठीक है, मान लो मैंने लिखा पहला सेंटेंस, अब डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर ए एन आर्टिकल यूज करेंगे। मान लो मैंने लिखा ए, क्या लिखा? ए। अब उसके बाद मैंने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मान लो मैंने लिखा वीक, और उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज मतलब ए वीक, और इसमें तो नाउन यूज करना है, ए वीक। उसके बाद अब एडजेक्टिव फ्रेज, और उसके साथ एडजेक्टिव जो फ्रेज होगा वो कहाँ यूज होगा? भाई हेडवर्ड के बाद यूज होगा एडजेक्टिव फ्रेज। अब ए वीक, हेडवर्ड क्या आ गया? नाउन। ए वीक गर्ल, अब नाउन यूज कर रहे हैं तो कुछ नाउन यूज करना पड़ेगा, तो ए वीक गर्ल। एडजेक्टिव की यदि मैं एडजेक्टिव फ्रेज की बात करूं तो मैंने लिखा है कि सिटिंग इन द कॉर्नर, सिटिंग इन द कॉर्नर, ये आ गया एडजेक्टिव फ्रेज। अब बात करते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट होगा जो बची हुई जो चीजें होगी इज वीपिंग। ठीक है, तो आपको समझना है कोई भी सेंटेंस यदि दिया हुआ है तो उसके अंदर डिटरमाइनर क्या है, हेडवर्ड क्या है। अब मैंने जैसे आपको ये टेबल से मैंने आपको बताया है, तो अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हम कैसे समझेंगे कौन सा वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है और एडजेक्टिव क्या है। मान लो मैंने लिखा माई यंगर ब्रदर। ठीक है, माई यंगर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, मैंने क्या लिखा? माई यंगर ब्रदर लिविंग इन दिल्ली, और उसके बाद विल कम। अब देखो, अब हम इसको कैसे अब समझते हैं कि इसमें मैंने जो जो चीजें बताई है कि वो किस तरीके से। अब मैंने क्या बताया? माई है, माई। माई किस में आएगा? माई तो आएगा डिटरमाइनर में। किस में आएगा? डिटरमाइनर। ठीक है, उसके बाद यंगर, यंगर किस में आएगा? एडजेक्टिव में आएगा। किस में आएगा? एडजेक्टिव में आएगा। ब्रदर, ब्रदर किस में आएगा? नाउन में आएगा। नाउन, नाउन में आ गया। हेडवर्ड जो होते हैं, हेडवर्ड नाउन। उसके बाद लिविंग इन दिल्ली, लिविंग इन दिल्ली किस में आ जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज में आएगा। किस में आएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। और वेलकम, जो अब सब्जेक्ट से जो चीज बच गई वो किस में होगा? प्रेडिकेट। मतलब मैंने क्या बताई थी, जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो होती है उसके बाद जो भी चीज होगी वो प्रेडिकेट के अंदर आएगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। मैंने अभी तक क्या बता दिया आपको, हर एक चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी कि डिटरमाइनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, और हेडवर्ड मतलब नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अब चलते हैं जीरंड की तरफ को। अब जीरंड, ये जीरंड क्या होता है? जीरंड की मैं बात करूंगा। अब सिर्फ दो चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले, जीरंड और इन्फिनेटिव। अब ये जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि मैं उसमें आईएनजी ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? आईएनजी, तो वो एक जीरंड बन जाता है और वो एक नाउन की तरह कार्य करता है। मतलब वर्क एज नाउन, और वह एक नाउन की तरह काम करेगा। मतलब कोई वर्ब होगी, मान लो मैंने लिखा वॉक, वॉक मतलब चलना, मतलब एक वर्ब है। यदि मैं इसमें आईएनजी ऐड कर दूं, मतलब इसको क्या लिख दूं? वॉकिंग लिख दूं। क्या लिखूं? वॉकिंग। अब मैं यदि वॉकिंग लिख देता हूं तो ये अब एक जीरंड बन गया। क्या बन गया? जीरंड। तो आपको समझ रहे हैं जीरंड क्या होता है? जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा जीरंड। ठीक है, सिंपल सा है। तो जीरंड आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सेंटेंस के पर्सपेक्टिव से। भाई सेंटेंस की में तो देखना है हमको, तो हमको क्या दिया रहेगा? मान लो मैंने कहा कि वॉकिंग, भाई वॉकिंग अभी मैंने बताया है आपको, वॉकिंग मतलब टहलना इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, मतलब
जो घूमना है वो क्या है, इज ए गुड एक्सरसाइज, मतलब वह एक अच्छी एक्सरसाइज है। अब मैंने क्या लिखा, सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा है, जो वॉकिंग है, वॉकिंग जो है ये क्या है, ये एक जिरंड है, मतलब मेन वर्ड है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हुई है। तो इसका मतलब है कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा तो वो क्या रहेगा, जिरंड रहेगा। उसके बाद अब इन द मॉर्निंग की यदि मैं बात करूं, इसमें क्या होता है, ये एक तरह से मॉडिफायर होते हैं, इसमें इसको बोलते हैं मॉडिफायर। और उसके अलावा जो ये पार्ट होगा ये किस में आएगा भाई, जहां से भी ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाती है, मेन वर्ब स्टार्ट हो जाती है, वो होता है प्रेडिकेट। क्या होता है, प्रेडिकेट। तो आपको समझ आ गया होगा। मान लो मैंने कहा कि स्विमिंग इन द बिग रिवर, मतलब जो तैरना है एक बड़ी नदी में, जो तैरना है इज नॉट ईजी, वह आसान है। किसी बड़ी नदी में जो तैरना है वो आसान नहीं है। अब मैंने यहाँ पे स्विमिंग यूज किया है, मतलब क्या है, ये एक जिरंड है, ये क्या है, एक मॉडिफायर है। इज जो है, इज के बाद जो सेंटेंस आ गया, जो चीज बची हुई है सेंटेंस के अंदर, वो क्या हो गया, एक हो गया, वो प्रेडिकेट। तो आपको समझ आ गया होगा सेंटेंस एंड प्रेडिकेट। जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, भाई सेंटेंस के दो ही तो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में मैंने जैसे एक तो बताया है आपको क्वालिफायर और एक बताया है मेन वर्ड या हेड वर्ड। और क्वालिफायर के अंदर मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव बताया है, डिटरमाइनर बताया है और एडजेक्टिव फ्रेज मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो जिस तरीके से मैंने आपको जिरंड बताया है, अब बात करते हैं इन्फिनेटिव। क्या इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव क्या होता है भाई, जैसे मैंने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया, उसी तरीके से वर्ब से पहले मैं टू ऐड कर दूंगा। मतलब कोई वर्ब दी रहेगी, उसके साथ हम जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो रहेगी उसके साथ में टू यदि ऐड कर देता हूं तो वो एक इन्फिनेटिव बन जाता है। तो इसमें भी क्या हुआ, इन्फिनेटिव, मॉडिफायर और प्रेडिकेट। मान लो मैंने कहा टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक मतलब चलना या टहलना, इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट, इज ए गुड हैबिट, एक अच्छी आदत है। अब बताओ क्या होगा, अब मैंने क्या किया, टू वॉक का मतलब इन्फिनेटिव, क्या हो गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बाद ये क्या आ गया, मॉडिफायर, और मॉडिफायर इज है, इज के बाद जो चीज बची उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, आपको समझ आ रहे होंगे किस तरीके से मैं आपको चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी तक हमने सब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं प्रेडिकेट। उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है ये खत्म होने वाला है। तो मैंने क्या बताया है, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आपका जो एग्जाम आएगा बीटीसी में उसमें कुछ नहीं आने वाला, डायरेक्ट ये आएगा, सेंटेंस दे देगा, पूछेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, इससे अलावा कोई सेंटेंस नहीं आएगा। अब बात करते हैं प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। प्रेडिकेट की यदि मैं बात करूं, प्रेडिकेट की यदि मैं बात करूं, अब मैंने क्या बताया है, प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट से अलावा, सब्जेक्ट को छोड़कर जो चीजें होती है वो प्रेडिकेट के अंदर आती है। इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें वर्ब आ सकती है और ऑब्जेक्ट आ सकता। भाई वर्ब और ऑब्जेक्ट ही तो बचेंगे, किसी भी सेंटेंस में वर्ब या ऑब्जेक्ट ही बचेंगे। ठीक है भाई, एक सेंटेंस है, सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट की फॉर्म में आ गया, बचा प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट में उसके बाद भाई या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा कि माई मदर लाइक्स मिल्क, मतलब मेरी जो माता है वो दूध पसंद करती है। अब बताओ, अब इसमें क्या है, अब जो इतना है ये माई मदर, ये तो क्या हो गया, ये तो एक सब्जेक्ट हो गया भाई, माई मदर एक सब्जेक्ट हो गया, और उसके अलावा जो चीजें बची है वो हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, समझ में आ गया। मान लो मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं
कि राम स्लीप्स, राम सोता है। अब मैंने क्या बताया, जो ये राम है, राम तो क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, और स्लीप्स क्या है, एक प्रेडिकेट हो गया। क्यों, ये एक हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो ये आपका ये टॉपिक था सेंटेंस एंड इट्स पार्ट, इसमें हमने डिस्कस क्या किया है, इसमें डिस्कस किया है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आज की जो वीडियो थी हमने इसमें समझा है सेंटेंस और इसके पार्ट्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, चलो फिर मुलाकात होगी आपसे सेंटेंस और उसके काइंड्स के से रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।